वेलकम बैक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कांस्टेंट पॉइंटर्स यानी कि कांस्ट और पॉइंटर्स जो उसका आपस में रिलेशनशिप है कांस्ट कीवर्ड का और पॉइंटर्स का, वो हमने देखा था डिटेल के अंदर। तो इसके ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है, लेकिन इसके अंदर हम थोड़ा सा स्लाइटली एक डिफरेंट जो चीज़ है वो देखेंगे, और वो है कैरेक्टर जो होते हैं उनको जब आप कांस्टेंट पॉइंटर बना देते हैं, आई मीन कांस्ट चार की तरफ जब आप कोई भी पॉइंटर बनाते हैं तो उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। थोड़ा सा वैसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि जो कैरेक्टर है हमारा कैरेक्टर अरे जो है या सी स्टाइल स्ट्रिंग जिसको आप कहते हैं, वो जो चीज़ है वो हमें पता है कि वो सी प्लस प्लस के अंदर बाकी जो वेरिएबल्स हैं या बाकी जो अरेज हैं उनकी निस्बत इस चीज़ को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। तो वो ही केस इस जो पॉइंटर्स हैं इसमें भी होगा। तो थोड़ा सा जो है ना वो मैं यहाँ पे आपकी अटेंशन जो है वो ज़्यादा चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ करने लगे हैं जो मे बी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं, सुन के तो परेशान ही होना। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये भी। तो इसको बनाने का जो तरीका है, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था ये हैं पॉइंटर टू कांस्टेंट्स। तो उसको बनाने का तरीका क्या होता है, यानी कि पॉइंटर टू कांस्टेंट, जो पॉइंटर इटसेल्फ है वो कांस्टेंट नहीं है, जिसको हम पॉइंट कर रहे हैं वो कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे कांस्ट लिखेंगे, और ये क्या होते हैं, ये हम जो इस वीडियो का टाइटल है या इस जो लेक्चर का टाइटल है वो है कैरेक्टर पॉइंटर जो हैं वो हमने देखने। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप 4 लिखेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे डेफिनेटली कैरेक्टर जो पॉइंटर का स्टार है वो तो लगाना ही है। तो इसके बाद हम यहाँ पे इसको लगा सकते हैं नेम, और इसके बाद आप इसको यहाँ पे हम इनिशियलाइज भी कर देंगे और नेम हम रखेंगे कोडमाइट। और इस तरह से ये जो चीज़ है अब यहाँ पे आपने देख लिया ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। अब ये जो यहाँ पे इसके ऊपर अगर आप होवर भी करें तो ये कांस्ट है, कांस्ट चार अरे है, एक्चुअली ये कैरेक्टर्स का अरे है जो कि कांस्टेंट है। और ये यहाँ पे इसका हमें इसके अंदर वैसे तो 8 कैरेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसका साइज़ 9 है, क्योंकि एंड पे जो नल कैरेक्टर है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ऐड हो जाता है जब आप इस तरह से डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लिटरल, इसको स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं। तो स्ट्रिंग लिटरल जब भी आप इस तरह से डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो सी प्लस प्लस जो है वो ऑटोमेटिकली इसके एंड पे एक नल कैरेक्टर जो है वो खुद से ही डाल देता है। तो ये जो ये हमारे पास ये जो स्ट्रिंग लिटरल है, ये अब इसको हम यहाँ पे इसको असाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको और चीज़ बताने लगा हूँ जो पहले नहीं बताई, और पहले वैसे उसका पॉइंट भी नहीं था इतना बनता बताने का, तो अभी उसका टाइम है। ये जो इस तरह से लिटरल होते हैं, ये लिटरल हो या पहले जो हम यहाँ पे इस तरह से ये लिख दें, ये एक इंटीजर या इंटीग्रल जो है हमारे पास लिटरल है, और ये इस तरह से हम यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल भी एरर वगैरह नहीं होगा। मे बी वार्निंग आ जाए कुछ कंपाइलर्स में, कुछ में इसकी वार्निंग तक भी नहीं आएगी। ये हमारे पास जो है एक इंटीग्रल लिटरल है। आप इसी तरह से यहाँ पे ये जो होगा हमारा ये एक फ्लोट है, और अगर आप इसको यहाँ पे इसका जो f है वो हटा देते तो ये डबल है। तो इस तरह से आप इसको जो है ये हमारे पास लिटरल होते हैं। और ये जो लिटरल होते हैं ना, जो मैं आपको चीज़ बताने लगा था वो ये है कि ये रीड ओनली जो मेमोरी का सेक्शन होता है ये उसके अंदर डिफ़ाइन होते हैं। जब भी आप इसको इस तरह से ये लिख देते हैं, आप ये वाली जो स्ट्रिंग है अब इसने कहीं ना कहीं रैम के अंदर बनना तो है, ये कहीं से ऐसे हवा में से उड़ के तो इस नेम वेरिएबल के अंदर तो नहीं ना, इस करेक्ट जो है पॉइंटर इसके अंदर तो नहीं ना इसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। हमने बेसिकली क्या करना है, ये हम यहाँ पे एक एक्चुअली पॉइंटर बना रहे हैं, आप इसको फ़िलहाल के लिए छोड़ें आगे से, ये हम पॉइंटर बना रहे हैं। तो पॉइंटर क्या करते हैं, पॉइंटर एड्रेस जो है वो उसको स्टोर करते हैं। तो एड्रेस किसका स्टोर करेंगे, किसी ना किसी चीज़ का ही स्टोर करेंगे, और वो चीज़ जो है वो हमें पता है कि वो रैम के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये जो यहाँ पे ये आप किसी वेरिएबल से आप इसको तो नहीं उठा रहे, हम यहाँ पे इसको इसी जगह पे जनरेट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं रैम के अंदर बनेगी ज़रूर, और उस चीज़ का जहाँ ये बनेगी उसका एड्रेस इस पॉइंटर के अंदर आ रहा है। तो वो जो एड्रेस है वो हमारे पास, जब आप इस तरह से स्ट्रिंग लिटरल की मदद से कोई भी स्ट्रिंग इस तरह से बना रहे हैं, तो वो जो चीज़ होती है वो रीड ओनली जो मेमोरी होती है हमारी, रोम की बात नहीं हो रही, रैम के अंदर ही रीड ओनली जो सेक्शन होता है हमारा, उसके अंदर ये जो है ये स्टोर होगी, और उसका एड्रेस इस पॉइंटर को मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे मैंने बताई है, इसका मतलब क्या है वो मैं अब यहाँ पे आपको बेसिकली बताने लगा था कि
इसको आप जो है वो सी आउट तो कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दी नेम इज़ चिंगम, और यहाँ पे अगर आप इसको प्रिंट करें, और ये चूँकि कैरेक्टर है तो यहाँ पे हमें डी रेफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल जिस तरह से कैरेक्टर अरे हमने देखा था, ये बिल्कुल वैसे ही आप इसका जस्ट नाम लिखते हैं तो आपको इसका जो भी जिस भी मेमोरी को ये पॉइंट कर रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक जो चीज़ यहाँ पे आप अब नहीं कर सकते वो क्या है कि हमें पता है कि ये एक कॉन्स्ट कैरेक्टर है, कैरेक्टर एरे है। एक्चुअली यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये कॉन्स्ट कैरेक्टर एरे है। तो कॉन्स्ट का मतलब क्या होता है कि आप इसके जितने भी इंडेक्सेस हैं, 8 इंडेक्सेस हैं इसके, उनको आप ओवरराइट नहीं कर सकते, यानी कि आप उनको चेंज नहीं कर सकते। मतलब उसका क्या है, उसका मतलब ये है कि आप अगर यहाँ पे इस तरह से कुछ करने की कोशिश करें कि हम यहाँ पे इसको 8 करना चाहते हैं, तो ये चीज़ जो है ना ये नहीं आप कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको होवर करें तो ये सेम एरर जो है ये आपको लास्ट वीडियो वाली में से देखने को मिल रहा है कि ये मस्ट बी अ मॉडिफाइबल, क्योंकि यहाँ पे आपने इसको कांस्ट बनाया था, तो जो कांस्टेंट्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो C है, यानी कि 0 इंडेक्स पे इसका जो पड़ा हुआ है, हम उसको 8 कर दें, लेकिन वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने देखा था कि ये रीड ओनली सेक्शन जो होता है ये उसके अंदर बनता है, तो उसके अंदर से हम जस्ट रीड कर सकते हैं क्योंकि उसका नाम ही रीड ओनली है। आप उसके अंदर राइट ओनली नहीं कर सकते, आप उसके अंदर जस्ट रीड ओनली करेंगे, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे, और जो लास्ट वीडियो के अंदर जो अगर आपने उसको अच्छी तरह से देखा है ना और समझा है तो ये चीज़ आपको बहुत ही सिंपल लगेगी। उसके अंदर हमने क्या किया था, जब भी हम कांस्टेंट किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल को एक नॉन कांस्टेंट पॉइंटर बना रहे थे, यानी कि सिंपल पॉइंटर टू कांस्टेंट, तो उस टाइम पे हम किसी और एड्रेस को हम उसको पॉइंट कर सकते थे, लेकिन हम उसको जिस एड्रेस को हम पॉइंट कर रहे हैं उस एड्रेस की वैल्यू हम ओवरराइट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे ये जो मैंने किया है, ये हमने क्या किया है कि ये जिस चीज़ को ये पॉइंट कर रहा था, जो कि ये वाला एक स्ट्रिंग थी या कैरेक्टर एरे था, हम इसको ओवरराइट कर रहे हैं, यानी कि इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं जो इस एड्रेस पे पड़ी हुई है। तो वो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये हमने देखा था कि हम ये चीज़ डेफिनेटली कर सकते हैं कि इस एड्रेस जिस एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा है, हम उस एड्रेस की बजाय किसी और एड्रेस को पॉइंट करना शुरू कर दें, तो वो जो है ना वो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि आप इसको इस तरह से किसी डिफरेंट स्ट्रिंग को पॉइंट करवा सकते हैं। और इधर थोड़ी सी हम अपनी जो है प्रमोशन वो भी कर लेते हैं। तो हम अब इसको एक और स्ट्रिंग है जिसका नाम है सब्सक्राइब, उसको हम पॉइंट कर देते हैं। और ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है कि इसके एंड पे जो नल कैरेक्टर है जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट C++ इसके अंदर ऐड कर देता है। और उसकी जो एसेंस है वो हम आगे चल के देखेंगे जब हमने डायनामिक एरेज जो वेरिएबल्स हैं वो बनाना सीखेंगे ना, तो उस टाइम पे मैं आपको नल कैरेक्टर की जो ज़रूरत है ना वो थोड़ी और भी बताऊंगा कि ये कितने ज़रूरी होते हैं। तो ये C++ जो है ये उसकी सेफ्टी जो प्रिकॉशंस हैं ये वो इधर वो लेती हैं और वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको यहाँ पे ऐड कर देती है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इसको कर दूँ दी वैल्यू इज़, इधर हम दोबारा इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो ये आपको दोनों केसेस में डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है। और इसको कोई मसला भी नहीं है क्योंकि ये जो है ये कम्प्लीटली डिफरेंट एक एरे आप समझ ना लें बल्कि है ये एरे एक कांस्टेंट 4 एरे है 10 साइज़ का, जो कि मेमोरी के अंदर रीड ओनली मेमोरी से आपने बिल्कुल भी वो रोम जो है ना वो कंफ्यूज नहीं कर लेना, रैम के अंदर ही बनता है लेकिन रीड ओनली सेक्शन के अंदर बनता है, जिधर से सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, आप उधर राइट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट एक वेरिएबल है जिसको हम उसको पॉइंट करवा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये 100% जो है वो अलाउड होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि पॉइंटर टू कॉन्स्टेंट्स के अंदर ये बेसिकली पॉइंटर टू कॉन्स्टेंट ही तो है। और इसी तरह से अगर आपके पास कोई और भी यहाँ पे होता कॉन्स्ट 4, यहाँ पे आपके पास एक और होता जिसकी वैल्यू है कुछ भी समथिंग थिंग नहीं थिंग, और
अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो नेम है ये आप इन मतलब इन दोनों की जो चीज़ें हैं आप इसके अंदर इसकी मेमोरी जो है वो आप इसको पॉइंट करवा सकते हैं, यानी कि जिस मेमोरी को ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है आप वही एड्रेस जो है वो उठा के तो इसके अंदर भी पॉइंट कर दो। ये भी बिल्कुल जैसे हम पहले कर रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर जैसे हमने किया था, ये बिल्कुल वैसे ही है। आप एक पॉइंटर का एड्रेस जो है आप एक दूसरे पॉइंटर जिस मतलब एक पॉइंटर जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है आप जस्ट ये कर रहे हैं कि आप उस एड्रेस को उठा के तो ये जो साथ वाला आपका दूसरा एक पॉइंटर है आप उसको दे रहे हैं कि आप भी इसी चीज़ को पॉइंट कर लो। तो इसके बाद अगर आप इस चीज़ को एक्सेस करते हैं, यहाँ पे सी आउट करते हैं आप नेम, तो ये जो ऊपर वाले हैं इनको मैं ज़रा कमेंट बना देता हूँ, तो आपको यहाँ पे समथिंग जो है वो देखने को मिल जाएगा। और हम ये है किसका, ये एक्चुअली अनदर का है लेकिन हम एक्सेस कर रहे हैं इसकी मदद से क्योंकि यहाँ पे हमने इसको इस तरह से असाइन कर दिया था। तो ये चीज़ जो है इस केस में हम इस चीज़ को चेंज नहीं कर रहे, हम जस्ट इसका जो एड्रेस है वो हम कॉपी करके तो इसमें दे रहे हैं कि आप भी यही एड्रेस ले लो। तो अगर आप राइट नाउ भी अगर आप ये चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो आप स्टिल ये काम जो है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इधर भी है तो ये इनिशियली ये जो पॉइंटर है ये कांस्टेंट वेरिएबल को ही पॉइंट कर रहा है, तो आप ये काम इधर भी नहीं कर सकते, आप कहीं भी नहीं कर सकते जब तक कि आपने इसके स्टार्ट में से कांस्ट हटा नहीं देना, जो कि आपने कभी भी नहीं करना, वो बहुत ही ख़राब होगा। अगर आप कैरेक्टर पॉइंटर बनाते हैं इस तरह से और आप उसको कांस्ट नहीं बनाते, मोस्ट जो कंपाइलर्स हैं आजकल के वो तो इस चीज़ को कंपाइल भी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ जो है वो वार्निंग के साथ कर देते हैं, और लेकिन वो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। इस तरह से अगर आपने कोई भी स्ट्रिंग बनाई इस तरह से आप स्ट्रिंग बना सकते हैं, और इसकी जो एसेंस है इसकी जो मज़े हैं वो हम देखेंगे जब हमने पढ़ने हैं फंक्शंस, तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ें जो हैं ये और भी ज़्यादा यूज़ होती हुई नज़र आएंगी। तो इस तरह से आप ये जो चीज़ है ये भी आपने देख लिया है कि आप इस तरह से कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हैं। ये अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग है नहीं, ये एक कैरेक्टर जो है उसका कॉन्स्ट कैरेक्टर की तरफ एक पॉइंटर आप बना रहे हैं। तो ये चीज़ जो है आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है। यहाँ पे आप इस चीज़ को ओवरराइट कर रहे थे जो कि आप नहीं कर सकते, यहाँ पे आप कम्प्लीटली एक डिफरेंट वेरिएबल को उसका जो एड्रेस है वो आप इसको स्टोर करवा रहे हैं, और इधर भी आप उसी चीज़ को कर रहे हैं लेकिन एक और पॉइंटर की मदद से। तो ये भी चीज़ें लास्ट वीडियो की तरह अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रही हैं तो ये बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको पिछली वीडियो में भी अगर मेरे कहने के बाद कि मैं कह रहा हूँ कि ये तो सिंपल है और आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कह रहे हो कि यार भाई क्या बातें कर रहे हो, हमें तो इसकी समझ नहीं आ रही, आपको ये इतने सिंपल लग रहे हैं, ये कैसा मजाक है। तो ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है, और आपने इससे बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना कि ये बंदा तो इसको कह रहा है कि ये तो आसान है और हमें समझ ही नहीं आ रही। तो कोई मसला नहीं है, आप इस चीज़ को दोबारा देखें, आप इसको और भी ध्यान से देखें, तो होपफुली आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। मैं जो भी लफ्ज़ कह रहा हूँ इनके दौरान जब मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा था उन लफ्ज़ों को ध्यान से सुने और कोशिश करें कि आप इस चीज़ को राइट डाउन भी करें और ख़ुद से इनकी प्रैक्टिस करें, जो कि ऑलवेज़ बेस्ट जो है वो प्रैक्टिस होती है। तो इसलिए ये इतना सही था। इसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम एरेज जो हैं और पॉइंटर्स जो हैं उनको देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। Just do it! Yes, you can! Just do it!